भारत ने कभी उन लोगों का इतिहास संरक्षित किया ही नहीं जो कि भारत के असली मायनों में असली हीरो थे। इन्हीं गुमनाम हीरो में से एक थे बोधिधर्मन, जिन्होंने दुनिया भर में तो काफी नाम कमाया, लेकिन अपने ही देश भारत में इन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई। दोस्तों, आज चीन के शाओलिन टेम्पल को मार्शल आर्ट सीखने के लिए सबसे अच्छी जगह माना जाता है और यहाँ दुनिया भर से लोग भी आते हैं। आज के समय में बहुत से लोग यह समझते हैं कि मार्शल आर्ट चीन और जापान जैसे देशों ने इजाद किया है, लेकिन दोस्तों यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्शल आर्ट के जनक माने जाने वाले बोधिधर्मन ने ही चीन के लोगों को यह कला सिखाई थी। उन्होंने अपनी प्राचीन भारतीय ज्ञान से ही चीन के लोगों को लड़ने की यह कारागर तकनीक सिखाई थी। इतना ही नहीं, किंतु इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ों से बोधिधर्मन ने चीन को रूबरू करवाया। तो आइए इतिहास के पन्नों से इस महान बौद्ध साधु बोधिधर्मन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बोधिधर्मन जन्म से ही साधु नहीं थे और ना ही वे किसी बौद्ध साधु के वंशज थे। असल जिंदगी में तो बोधिधर्मन एक रईस राजकुमार थे। कहा जाता है कि बोधिधर्मन दक्षिण भारत के पल्लव राजवंश में जन्मे थे। उनके पिता कांचीपुरम के राजा थे। बचपन से ही बोधिधर्मन के पास असीमित दौलत थी। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ऐशो आराम के साथ साथ वे अपना पूरा जीवन आराम से बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें बुद्ध साधुओं का सरल जीवन और आंतरिक शक्ति ढूंढने का प्रयास बहुत अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने अपनी कम उम्र ही राजपाट को त्याग दिया और बौद्ध साधु बनने का निश्चय किया। 22 साल की उम्र में उन्होंने आयुर्वेद, सम्मोहन, मार्शल आर्ट और पंच तत्व को काबू में करने की विद्या हासिल कर ली। उन्होंने दिव्य शक्तियों को भी हासिल कर लिया और जब उन्होंने मोक्ष की पहली अवस्था को प्राप्त कर लिया, तब उनके गुरु ने उन्हें सत्य और ध्यान के प्रचार प्रसार हेतु चीन की ओर भेज दिया। कई सालों के कठिन परिश्रम के बाद बोधिधर्मन चीन के नागिन गांव पहुंचे। इस गांव के ज्योतिषों द्वारा एक भविष्यवाणी की गई कि गांव पर जल्द ही बड़ा संकट आने वाला है। बोधिधर्मन के वहां पहुंचने पर गांव वालों ने उन्हें ही संकट समझकर गांव से खदेड़ दिया। वे वहां से निकलकर गांव के बाहर रहने लगे। गांव वालों के लगा कि अब संकट चला गया है, लेकिन दोस्तों संकट तो अभी एक महामारी के रूप में आने वाला था और वह आ भी गया। लोग बीमार पड़ने लगे। गांव में अफरा तफरी मच गई। संक्रमित व्यक्ति से ज़्यादा और बीमारी ना फैले, इस कारण लोग बीमार लोगों को गांव के बाहर छोड़ने लगे। बोधिधर्मन जो कि गांव के बाहर रहते थे, उन्हें उन लोगों को देखा, क्योंकि वह एक आयुर्वेदाचार्य थे, तो उन्होंने ऐसे लोगों की मदद कर उनका इलाज शुरू कर दिया। जब गांव के लोगों को यह बात पता चली कि यह व्यक्ति संकट नहीं बल्कि हमारे लिए तो एक संकटहर्ता का रूप है, दोस्तों ऐसे में तब उन्हें गांव में शरण दी गई। बोधिधर्मन ने गांव में समझदार लोगों को जड़ी बूटी कूटने और पीसने में लगा दिया। इस तरह उन्होंने पूरे गांव को इस झंझट से और सुविधा से उपलब्ध कराकर महामारी से बचा लिया। एक संकट खत्म होते ही गांव पर जल्द ही दूसरा संकट आन पड़ा। हेवानों और लुटेरों की टोली ने गांव पर आक्रमण कर दिया और वह क्रूरता से लोगों को मारने लगे। चारों ओर कत्लेआम मच गया। गांव वाले समझते थे कि बोधिधर्मन सिर्फ चिकित्सा पद्धति में ही निपुण है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बोधिधर्मन एक प्रबुद्ध सम्मोहनविद और चमत्कारिक शक्तियों से प्रचुर व्यक्ति है। वे प्राचीन भारत की कल्लरी पट्टी विद्या में पारंगत थे। बोधिधर्मन ने मार्शल आर्ट और सम्मोहन के बल पर हथियारबंद लुटेरों को हरा दिया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। गांव वालों ने बोधिधर्मन को उन लुटेरों से अकेले लड़ते हुए देखा और वे पूरी तरह चौंक गए। चीन के लोगों ने ऐसी कला आज तक नहीं देखी थी और इसी कारण बोधिधर्मन का सम्मान और भी बढ़ गया। और इसके बाद उस गांव के सारे लोग बोधिधर्मन को भगवान के रूप में पूजने लगे और उनसे निवेदन करने लगे कि हमें भी यह विद्या सिखाइए। इसके बाद बोधिधर्मन ने अपना विश्वास जागृत किया और गांव वालों को समझाया और धीरे धीरे सिखाना शुरू किया। इसके बाद वे चीन के गांव का भ्रमण कर बुद्ध धर्म का प्रचार करने लगे और आखिर में वे चीन के शाओलिन टेम्पल आकर पहुंच गए। लेकिन न होने के कारण वे एक चीनी होने के न कारण उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। इसके बाद वे उसी पहाड़ी पर एक गुफा में जाकर ध्यान लगाने लगे। करीब 9 सालों तक ध्यान लगाने के बाद उन्हें मंदिर में प्रवेश दिया गया, जहां उन्होंने भिक्षुओं को ध्यान के साथ कुंफू भी की ट्रेनिंग दी।
बौद्ध धर्म द्वारा सिखाई गई यह कला काफ़ी कारागर थी। इससे शरीर भी स्वस्थ रहता था और बिना हथियार के भी लड़ना इससे संभव था। धीरे धीरे यह कला चीन से निकलकर अन्य देशों में भी फैलने लगी। इसके बाद बौद्ध धर्म की मृत्यु के बारे में कई विद्वानों का यह भी मत है कि उन्हें उनके शिष्यों द्वारा ही जहर दे दिया गया था। तो कुछ लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने जापान भी गए थे और कई लोग मानते हैं कि उन्होंने शाओलिन टेम्पल मठ में ही अपने अंतिम सांसें ली। इसी कारण उनकी मृत्यु का असली कारण आज तक किसी को नहीं पता। दोस्तों, यह थी बौद्ध धर्म की एक आम साधु से महान साधु बनने की कहानी। आज भले ही इनके अपने देश में ज़्यादा लोग इन्हें नहीं जानते हो, लेकिन पूरी दुनिया भर के लोग इन्हें इनकी महानता के कारण आज भी पूजते हैं। दोस्तों, इसी के साथ बौद्ध धर्म की एक और कहानी प्रचलित है जो कि इसी से मिलती है। आइए जानते हैं उसके बारे में भी। दोस्तों, कई प्राचीन किताबों में भगवान विष्णु के अवतार परशुराम को एक युद्ध विद्या का जनक माना जाता है। कहा जाता है कि वह कला आगे चलकर ही कुंफू माँ कहलाई। माना जाता है कि परशुराम दक्षिण भारत की ओर गए थे। उन्होंने वहाँ के लोगों को इस कला से परिचित कराया। वहाँ ये कला कलरीपट्टी नाम से जानी गई। माना जाता है कि केरल की कलरीपट्टी कला से ही कुंफू का जन्म हुआ। दोस्तों, यह 3000 साल पहले के इतिहास में इस कला का उल्लेख मिलता है। बताया जाता है कि नायरों ने इस कला को और अधिक विकसित किया और युद्ध राजाओं ने अपनी कला को प्रयोग में लाए। इस विद्या को सिखाने वाले पढ़नीकर कहलाए जाते थे। माना जाता है कि बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म इस कला को चीन ले गए और धर्म के साथ युद्ध विद्या का भी प्रशिक्षण दिया। बताया जाता है कि दक्षिण भारत के एक राज परिवार में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था। कम आयु में ही उनका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हो गया था। माना जाता है कि चीन कुंफू की शुरुआत बौद्ध धर्म के द्वारा की गई, लेकिन एक बड़ा तबका यह भी मानता है कि बौद्ध धर्म के आने से पहले चीन में इस कला का जन्म हो चुका था। हालांकि इस बात को निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जाता है कि बौद्ध धर्म के पहुंचने के बाद ही इस कला में काफ़ी नई चीज़ों को जोड़ा गया, फिर यह पहले से बेहतर हो गई। कहा जाता है कि एक्साई शासन के वक्त ही इस कला का जन्म हो चुका था। कहा तो यह भी जाता है कि साम्राज्य में हुंगती इस कला पर एक किताब भी लिखी। बिना शाओलिन टेम्पल की बात किए कुंफू का इतिहास अधूरा है। शाओलिन टेम्पल ने इस कला को उन्नति के शिखर तक पहुंचाया और आज भी इस कारण शाओलिन का नाम बेहद सम्मान से लिया जाता है। शाओलिन टेम्पल में बौद्ध भिक्षुओं ने खुद को मजबूत बनाने के लिए कुंफू को सिखाना शुरू किया। योग, ध्यान, व्यायाम ने इन भिक्षुओं को अलग ही पहचान दी, जिसके बाद शाओलिन को दुनिया भर में पहचान मिल गई। मिंग साम्राज्य के वक्त शाओलिन का उल्लेख काफ़ी किया जाता है। काल के साहित्य इसका जिक्र मिलता है। माना जाता है कि शाओलिन बौद्ध भिक्षुओं पर भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि असर नहीं करती, क्योंकि उन्होंने खुद को ऐसा बना लिया है। तो दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी बौद्ध धर्म के बारे में यह जानकारी? अगर आप सभी को यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी महत्वपूर्ण कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।